children, welcome to the channel H2O, the A to Z of chemistry. हम पढ़ रहे हैं CBSE क्लास 7th का चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। मगर ये चैप्टर सिर्फ CBSE क्लास 7th नहीं, ICSE के स्टूडेंट्स जो कि 7th एंड 8th में पढ़ते हैं वो भी इसे पढ़ सकते हैं। और अगर आप अपने ओलंपियाड्स के लिए तैयारी कर रहे हो तो चाहे आप किसी भी बोर्ड में पढ़ते हो, आपको इस टॉपिक को जरूर देखना चाहिए है। और अगर आपको अपने आगे वाली सीनियर क्लासेस के लिए फाउंडेशन केमिस्ट्री ही स्ट्रॉन्ग करनी है तो भी आपको इससे जरूर देखना चाहिए। हम यहाँ पे एक एक छोटा कंसेप्ट बिल्कुल इस तरीके से सिखा रहे हैं सो दैट कि आपको कुछ भी मगअप ना करना पड़े, आप हर एक चीज को अच्छे से समझ कर याद कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। आज है इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 9। हम ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे डिटेल्ड लेक्चर्स डाल चुके हैं। हम इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, हम एसिड्स के बारे में पढ़ चुके हैं, हम बेसिस में भी पढ़ चुके हैं 2 लेक्चर्स ऑलरेडी। हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि बेसिस क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेसिस क्या होते हैं, हम बेसिस को कैसे क्लासिफाई करते हैं। और पिछले लेक्चर में हमने प्रेपरेशन ऑफ बेसिस को सीखा। तो आज के इस लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ अ बेसिस को हम सीखने लगे हैं। मैं हूं डॉक्टर रितु जौहर, आपकी एजुकेटर फ्रॉम द चैनल, एंड आई होप कि आप ये लर्निंग मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट लेके आ रहा है जो कि आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, और प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस को हम सबसे पहले उस प्रॉपर्टी से शुरू करते हैं जहां पे हमने अंडरस्टैंड किया था सबसे पहले कि बेसिस क्या होते हैं। तो हमने सीखा था कि जो एसिड्स होते हैं वो तो सार इन टेस्ट होते हैं, मगर बेसिस क्या होते हैं, बिटर इन टेस्ट। तो इनकी पहली प्रॉपर्टी क्या होगी कि दे आर बिटर इन टेस्ट। एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये जो बेसिस होते हैं ये आर करोसिव इन नेचर। करोसिव का मतलब क्या है कि अगर ये हमारी स्किन को टच कर जाए तो ये हमारी स्किन को जला सकते हैं, उस पर पेनफुल ब्लिस्टर छाले डाल सकते हैं और बहुत ज्यादा स्किन को बर्न भी कर सकते हैं। राइट, फॉर एग्जाम्पल आप इस पिक्चर में यहाँ पे बेस से हुए स्किन बर्न को देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको ये लाल लाल सारा हुआ। तो ये क्या है, स्किन बर्न बिकॉज ऑफ अ बेस। ठीक है, तो दे आर ऑल वेरी करोसिव इन नेचर। और हमने ये एसिड्स के केस में भी पढ़ा था कि जो मिनरल एसिड्स होते हैं दे आर वेरी करोसिव इन नेचर। ठीक है, एक और चीज हमने पढ़ी थी बेसिस के बारे में पहले लेक्चर ऑफ बेसिस में, लेक्चर नंबर 7 में। वहां पे हमने पढ़ा था कि जो बेसिस होते हैं दे आर सोपी इन टच। आज हम उसके बारे में थोड़ी सी और पढ़ाई करते हैं। तो हमने बेसिस के बारे में एक और चीज वर्ड पढ़ा था, अल्कलीज। अल्कलीज क्या होते हैं, अल्कलीज वो बेसिस होते हैं जो कि पानी में घुल जाते हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि जो अल्कलीज होते हैं व्हाई आर दे सोपी व्हेन टच्ड। अगर हम उनको हाथ लगाते हैं तो वो सोपी क्यों फील करते हैं। तो उसका आंसर ये है कि जो अल्कलीज होते हैं जब हमारी स्किन को टच करते हैं तो हमारे स्किन में ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो अल्कलीज होते हैं वो हमारे स्किन के ऑयल्स के साथ कंबाइन करके एक सोप फॉर्म करते हैं, इसलिए दे आर सोपी टू टच। इसीलिए जो हम सोप्स बनाते हैं ना, सोप्स भी इसी प्रिंसिपल पे ही बनाए जाते हैं। क्यों, कैसे बनाए जाते हैं, हम क्या करते हैं, एनिमल फैट्स और वेजिटेबल ऑयल्स को बॉईल करते हैं एक स्ट्रॉन्ग अल्कली के साथ, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और उससे हमारे पास एक सोप आ जाता है और हम सोप्स के साथ अपने आपको क्लीन कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बेसिस की, हमने जब अपने चैप्टर को शुरू किया था तब हमने वहां पे पढ़ा था कि जो एसिड्स होते हैं और बेसिस होते हैं वो इंडिकेटर्स के साथ डिफरेंट कलर्स देते हैं। तो ऑब्वियसली इनकी अब जो एक्शन है विद इंडिकेटर्स वो इनकी थर्ड प्रॉपर्टी बन जाती है। तो जो सॉल्युबल बेसिस होते हैं दे टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू। ठीक है, तो रेड लिटमस पेपर लिया हमने, उसको बेस में डाला और उसका कलर ब्लू हो गया। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि वो मिथाइल ऑरेंज को येलो कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर है, जब आपने उसको बेस में डाला तो मिथाइल ऑरेंज, जैसे उसका नाम बताता है ऑरेंज कलर का होता है, बेस में डालेंगे तो वो येलो कलर का होएगा और एसिड में डालेंगे तो वो रेड कलर का हो जाएगा। राइट, so the bases they turn methyl orange into yellow and they also convert phenolphthalein into pink.
ठीक है। तो जो फिनोफ्थलीन इंडिकेटर होता है वो कलरलेस होता है। अगर आप उसको एसिड में डालोगे तो वो कलरलेस ही रहेगा, कोई कलर चेंज नहीं होगा, मगर जब हम उसको बेस में डालते हैं तो वो पिंक कलर का हो जाता है। ठीक है। तो दिस इज द एक्शन विद इंडिकेटर्स। हमने इंडिकेटर्स में कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स के साथ भी बेसिस का कलर चेंज किया था। सो आई होप आप लोगों को याद है, यहाँ पे मैं हल्का सा सिर्फ उसको रिवाइज ही करा रही थी। नेक्स्ट है रिएक्शन विद एसिड, जिसे हम बहुत बार ही पढ़ चुके हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो बेसिस जब एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करते हैं और इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। So for example, we have NaOH and HCl. This will be forming NaCl plus water. So copper oxide plus H2SO4, sulfuric acid. This will be forming copper sulfate plus water. So next reaction क्या है? The next reaction is with the salt solution. अब इसमें हमें करना क्या है? Let me explain you that. हम करेंगे क्या? हम एक बेस लेंगे, उसको एक सॉल्ट के साथ रिएक्ट कराएंगे और उन दोनों के रिएक्शन से एक और बेस बनेगा और एक और डिफरेंट तरह का सॉल्ट बनेगा। ठीक है। अब हमने कौन सा बेस लेना है और कौन सा सॉल्ट लेना है ये भी इंपॉर्टेंट है। हमें लेना है सॉल्यूबल बेस एंड सॉल्यूबल सॉल्ट। पानी में घुलने वाला बेस जिसे हम अल्कली कहते हैं और पानी ही में घुलने वाला सॉल्ट। तो दोनों को हमने पानी में घोल के दोनों को मिक्स कर दिया। ठीक है। दोनों के मिक्स करने पे रिएक्शन हुआ, रिएक्शन करने से हमें मिला एक नया बेस और वो पानी में नहीं घुलता, इसलिए आप उसको आसानी से पानी में से अलग कर पाओगे। जो पानी में घुल जाएगा उसको निकालना मुश्किल है, जैसे कि पानी में नमक है। ठीक है। तो पानी में नमक अगर आपने डाल दिया तो उसको कैसे अलग करोगे, मगर अगर वो पानी में ना ही घुले तो उसको अलग करना बहुत आसान है। उसको आप सेपरेट आउट कर सकते हो और साथ ही में आपको क्या मिलेगा, एक सॉल्ट, और वो पानी में घुला हुआ ही है। तो इस तरीके से उस इनसॉल्युबल बेस को हम पानी से अलग कर सकते हैं। बिल्कुल जैसे कि अगर आपके पास पानी में मिट्टी हो तो हम उसको अलग कर सकते हैं। अगर पानी में जैसे हम चाय बनाते हैं तो चाय पत्ती होती है ना, उसको आसानी से अलग कर सकते हैं ना छालनी लेकर। बिल्कुल वैसे ही हम इनसॉल्युबल बेस को पानी से अलग कर पाएंगे और हमें एक नया बेस मिलेगा। सो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये एक सॉल्युबल बेस है, ये एक अल्कली है। इसे हमने रिएक्ट कराया कॉपर सल्फेट के साथ। कॉपर सल्फेट पानी में घुल जाता है। इन दोनों के कंबाइन करने से हमें मिलेगा कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम सल्फेट। ठीक है। तो हमें क्या मिला, हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड था, हमें एक इनसॉल्युबल बेस मिला, दैट इज कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है। सो सोडियम hydroxide reacts with copper sulfate to give us copper hydroxide and sodium sulfate. ठीक, समझ में आया सब लोगों को? अब आप इस कहोगे कि हम इसको मैम आसानी से रिएक्शन को याद कैसे करें? तो बहुत आसान है इसको याद भी करना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगेन क्या करो, सोडियम और OH कैसे लिख सकते हैं हम इसको? हमने फॉर्मूला मेकिंग सीखी है। ये होता है Na आयंस और ये होते हैं OH आयंस। अब कॉपर सल्फेट में क्या है, Cu+2 आयंस है और सल्फेट में क्या होता है, SO4 आयंस है। करोगे क्या, पॉजिटिव वाले को दूसरे के नेगेटिव के साथ कंबाइन करो, पहले वाले के नेगेटिव को दूसरे वाले के पॉजिटिव के साथ कंबाइन करना है। ठीक है। तो अब क्या होगा, हमारे पास आ जाएगा Na कंबाइन कर रहा है सल्फेट आयंस के साथ। ठीक है। तो अगेन अब इसका फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे, इसको क्रिस क्रॉस करेंगे। आपको फॉर्मूला मेकिंग सिखाई है मैंने। तो Na के साथ ये इसका जो 2 था वो नीचे इसके पैर में आ जाएगा और सल्फेट के पैर में क्या आना है, इसका 1 आना है, तो हमें वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या बन जाएगा, Na2SO4 बन जाएगा। कॉपर के साथ क्या कंबाइन कराना है हमें, कॉपर +2 है और OH- है। अगेन क्रिस क्रॉस करके इसको लिखो। ठीक है। तो कॉपर है, OH है, कॉपर OH का 1 था तो 1 लिखने की तो जरूरत नहीं है कॉपर के पैर में, मगर OH के साथ 2 लिखना है तो OH को हमने ब्रैकेट में डाल के उसके पैरों में 2 लिख दिया। सो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, हमारे पास बनेगा कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम सल्फेट। बिल्कुल ऐसे ही आप बाकी के सभी एग्जाम्पल्स खुद से ट्राई करना। ठीक है, आपको अभी दिखाती हूँ। सो एसेंशियली आपको आयंस मालूम होने चाहिए, इसमें कौन से बना है, और आपको उसका फॉर्मूला लिखना आना चाहिए। आप जल्दी से रिएक्शन को लिख लोगे, आपको उसको मग अप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज सॉल्युबल, कॉपर सल्फेट इट इज अ सॉल्युबल सॉल्ट, कॉपर हाइड्रोक्साइड एक इनसॉल्युबल बेस बनेगा हमारे पास और सोडियम सल्फेट इज सॉल्युबल इन वाटर।
ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेड नाइट्रेट के साथ कंबाइन करके लेड हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा और पोटेशियम नाइट्रेट फॉर्म करेगा। बिल्कुल जैसे पहले वाला प्रोडक्ट याद किया था, बिल्कुल वैसे ही इसको भी करके लिखना। ठीक है, अगर आपको कभी भी कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, आई विल बी हेल्पिंग यू आउट। ओके, so potassium hydroxide is soluble in water, lead nitrate is also soluble in water, but lead hydroxide जो बनता है ना वो insoluble होता है और potassium nitrate soluble salt होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ गई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस तो हमने पढ़ी हुई हैं, एसिड्स में भी पढ़ी थी, और अगले लेक्चर में बड़े मजे की बात है, मैं आपको इनको बहुत ही डिटेल में समझाने वाली हूँ। हर एक चीज इससे रिलेटेड मैं आपको अगले लेक्चर में फिर से समझाऊंगी, राइट। बट अभी के लिए जल्दी से करते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है एक एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन, जिससे हमें मिलता है सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, सो एसिड एंड बेस दे विल बी कंबाइनिंग टू गिव अस सॉल्ट एंड वाटर। फॉर एग्जांपल एसिड है HCl, बेस है NaOH, दोनों को कंबाइन करने से क्या बनेगा, NaCl प्लस वाटर। तो HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नेक्स्ट वी हैव NaOH इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, उससे बना NaCl सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। ठीक है, अगला एग्जांपल है HCl प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस गिव्स अस कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर। H2SO4 plus KOH, H2SO4 is sulfuric acid, KOH is potassium hydroxide, दोनों को कंबाइन करके मिलेगा पोटेशियम सल्फेट एंड वाटर। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के साथ हमारी जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी बेसिस की वो भी फिनिश हो गई। हमने सारी की सारी प्रॉपर्टीज को सीख लिया। तो अब हम अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे। अगले लेक्चर में हम और बहुत सारी बातें करने वाले हैं, बट उससे पहले प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्लिक ऑन द लाइक लिंक अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है, एंड ऑल्सो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अगले लेक्चर में जैसे मैंने आपको बताया हम बात करेंगे इन डिटेल अबाउट द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। सी यू अगेन, बाय बाय।